जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। साथियों, आइए आज हम आपके लिए राष्ट्रप्रेमी बीके यशपाल एक अनूठा वीडियो लेकर के आए हैं। इस अनूठे वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ गाजियाबाद के गोविंदपुरम क्षेत्र से लगा हुआ हमारा एक मधुबन बापू धाम का एरिया आता है। इस मधुबन बापू धाम में हमारे एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम प्रकृति की ओर चलते हुए हमारा एक समूह बगैर किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। हमारे समूह को किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। यहाँ इस तरह से सेव नेचर को फॉलो करते हुए इस तरह की एक नर्सरी का कार्यक्रम चालू किया गया है। यहाँ इसके खुलने का समय प्रातः 9 बजे है और दोपहर 1 से 2 बजे तक बंद होने का समय होता है, शाम को 5 बजे तक। ये इस तरह से यहाँ बहुत सारे तरह के पौधे आपको जो डेवलप किए गए हैं और मकसद ये है कि आज हम सभी लोग जो प्रदूषण की समस्या है उससे जूझ रहे हैं और प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जैसे आप दिल्ली जैसे शहरों में देखा है, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ कूड़े के ढेर के मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हमारे बीच में ये जो आपको देख रहे हैं प्रकृति की एक अनमोल धरोहर जो पौधे के रूप में हमारे बीच में है, इसको यहाँ किया गया है कि अगर आप हमारे यहाँ पर अपने घर का जो हरा कूड़ा है 4 केजी लेकर के आते हैं तो उसके बदले में यहाँ से आपको एक पौधा मिलता है जो फला फूला पौधा है आपका इस तरह से। इसी तरह से ये 2 केजी कूड़ा लेके आते हैं तो इस तरह का पौधा मिलता है। इसी तरह से जैसा आप जितना कूड़ा करचल लाएंगे वो उतना ही उसी तरह से आपको पौधे उसमें हरे भरे दिए जाते हैं। मैं इसी संदर्भ में इसके संचालक महोदय हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं। आदरणीय संचालक महोदय, बताइए ये क्या किस तरह से आपने प्रतिष्ठान को चला रहे हैं और क्या अपना उद्देश्य है? अपना उद्देश्य तो पर्यावरण को इम्प्रूव करना है, प्रदूषण से लड़ना है अपना उद्देश्य तो। क्योंकि ये जो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब इधर पड़ा होता है तो एक तो शहर में बदबू बहुत होती है और दूसरे ये गवर्नमेंट को भी एक समस्या बना हुआ है कि इसका कोई प्रबंधन गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती क्योंकि ये सेग्रीगेटेड नहीं होता है। तो हमने कुछ आदमियों ने मिलकर ये एक परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से एक नर्सरी खोलने का पहले से प्लान था। वो नर्सरी को हम चला रहे हैं कि जो वेस्ट लेके आता है उसका पहले हम वजन करते हैं यहाँ पे, और वजन करने के बाद देखिए वजन के लिए ये बाकायदा यहाँ ये मशीन रखी हुई है, ये इससे तौला जाता है, वजन किया जाता है। हाँ जी सर। तोलने के बाद में अंदर मैडम है वो एंट्री करती है, उसके बाद में हम उनको उनके वेस्ट को वहाँ अनलोड कराते हैं, अनपैक कराते हैं। उसके बाद में उनको जो पौधा वो एलिजिबल हैं वो एज पर वेट उनको वो पौधा हम दे देते हैं। और आने वाले टाइम में, अभी हमारी नर्सरी को खुले हुए लगभग 2 महीने हुए, आने वाले टाइम में हम करीब 80-90 वैरायटी ले आएंगे। अभी तक 25-30 वैरायटी हमारे पास में है। अच्छा। तो हम करीब 80-90 वैरायटी यहाँ पे ले आएंगे और हम चाहेंगे कि जो आसपास की कॉलोनी है उसका सारा कूड़ा हमारे यहाँ आ जाए, वो बिल्कुल भी वो बाहर ना फेंके। और इसका खाद बनाएंगे, हम पौधे पैदा करेंगे और आगे हमारी प्लानिंग है यदि एक्सेस खाद होगा तो हम फिर पब्लिक को इन मतलब वेस्ट के बदले देंगे। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए महोदय ने बताया है मुझे पूर्व में कि आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ही हैं, अब वहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो ये समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और प्रकृति की सेवा के लिए आप समर्पित भाव से लगे हुए हैं। मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं बीके यशपाल पर्यावरण सचेतक समिति का नेशनल कोऑर्डिनेटर और गुरुजी के साथ मैं भी सेवा में इनके साथ सहभागी होऊंगा और मैं अपनी सभी समस्त गाजियाबाद गोविंदपुरम की जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में इसमें सहभागी हों। अपने घर का कूड़ा कचरा वेस्टेज वो अलग अलग आप पैकिंग करके ले आइए और यहाँ पर आप आकर के हरे भरे पौधे और पेड़ पौधे ले जाकर के अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ प्रकृति।